एक न्यूज़ जो इम्पोर्टेंट मेरे को लगता है कि मैंने छोड़ दी थी, पहले इसको पढ़ लेते हैं पहले तो ईरान लॉन्चेस न्यू रिसर्च सैटेलाइट। ईरान ऑन सैटरडे blasted a new research satellite into orbit, state media said, in the latest such development for the aerospace program that has long faced Western criticism. The Kármán first research satellite was the successfully launched and put into orbit by the Gayam 100 carrier. तो Gayam 100 carrier ने इसको ऑर्बिट में डाल दिया है, ठीक है। द सैटेलाइट विच weighs around 60 kg is designed to test hardware and software system for the orbital maneuver technology and the तो इन सब के लिए ये मैन्यूवर टेक्नोलॉजी को चेक करेंगे पहले, तो सॉफ्टवेयर और इन सब को देखने के लिए ये The device was designed and built by the Iranian Electronic Industries affiliated with the Defense Ministry. तो इसने बनाया है, पर सीधी बात है ईरान ने लॉन्च की है ये। और एक ये न्यूज़ है, मिसाइल फायर्ड बाय हाउदीज आइलैंड इन द ओपन एरिया इन द सेंट्रल इसराइल। तो ये भी मैंने नहीं पढ़ी थी। तो while the strike did not lead to any casualty, it triggered air raid siren at the international airport. Separately, Israeli army said 3 hostages were likely killed in its airstrike 3 months ago. So missile fired by the Yemen, Iran's backed rebel landed in the open area in the central Israel early Sunday and triggered air raid siren at the international airport. In the latest reverberation from the nearly a year-long war in Gaza, Israel hinted that it would respond militarily। ठीक है, तो उसने बोला है कि हम मिलिट्रीली हम इसको रिस्पॉन्ड करेंगे, ये जो यमन वालों ने मिसाइल छोड़ी है उसके लिए। फिर देयर वाज नो रिपोर्ट ऑफ कैजुअलिटी ऑफ मेजर डैमेज, बट द इजरायली मीडिया एयर्ड फुटेज ऑफ शोइंग पीपल रेजिंग टू शेल्टर इन द बैन गुरिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, तो सीधी बात है, कोई कैजुअलिटी नहीं है, बस शेल्टर ले रहे हैं वो लोग। तो बस यही है। तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर पुट आउट ए फायर इन ओपन एरिया ऑन दी। तो सीधी बात है, तेल अवीव है, वहाँ पे ये फायर हुई और वहाँ पे क्या है, आग लग गई और कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो ये कहाँ पे, हाउदीन ने करी है ये। तो सबसे पहली न्यूज़ है आज की, कब दी मलप्पुरम आफ्टर द निपा डेथ 126 प्राइमरी कॉन्टैक्ट क्वारंटाइन। ठीक है, wearing masks have been made mandatory in the district 5 wards in तिरुवल्ली और ये सब है। ठीक है, तो इनको क्या क्वारंटाइन कर दिया और मास्क पहनना मैंडेटरी कर दिया। द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैज इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शन ऑन द सोशल गैदरिंग एंड द मेड मास्क मैंडेटरी इन द मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट आफ्टर द 24 ओल्ड मैन फ्रॉम Nathuwath near Vandoor died from the Nipah virus infection. 5 wards in the Thiruvalli and Mamappad Gram Panchayat have been declared contaminated zone। ठीक है, तो इनको कंटामिनेटेड जोन कर दिया। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं, द विक्टिम वाज student in Bengaluru. 15 classmates who attended the funeral have been placed under the observation as 175 who had contact with the victim have been quarantined। तो कह रहे हैं जो दोस्त थे उन्होंने उसकी जो मतलब उसको जो अंतिम संस्कार हुआ उसमें गए थे, उनको भी क्या क्वारंटाइन कर दिया और उनको देख रहे हैं। सीधी बात तो ये है। ये सबसे अपने कोई काम का नहीं है, अपन को इम्पोर्टेंट है निपा क्या है और किससे फैलता है, वो तो तुम लोग देख लेना, क्योंकि इसमें दे नहीं रखा है। आज इसको पढ़ेंगे, ये मस्त लग रहा है मेरे को। हाउ डू इमरजेंसी प्रोविजंस इम्पैक्ट सेंटर स्टेट रिलेशन, व्हाट इज द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया एंड हाउ डू आर्टिकल 355 356 अफेक्ट फेडरलिज्म। द recent spate of the renewed violence in Manipur has once again triggered the discussion around the center state relation. What is our federal setup? So India is a federation with the government at the center and state. The seventh schedule to Indian Constitution distribute power between union and state. Under this scheme, it is the domain of state government to maintain law and order in their respective state। तो ये क्या है, 7 शेड्यूल में इनको पावर दी है और इसमें स्टेट्स को है ये लॉ एंड की। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर की। व्हाट आर द इमरजेंसी प्रोविजंस? तो the emergency provisions are provided in Part 18th of the Constitution. Article 355 and 356 deal with the primarily with the affairs of government in a state. Under this part, Article 355 impose a duty on the center to protect every state from the external aggression and internal disturbance. It also specifies the center should not ensure that every
should ensure that every state government operate according to constitution. तो ठीक है, ये तो हो गया. फिर आर्टिकल 356 allow for the imposition of the president's rule if the state's government cannot function according to provisions of constitution. तो सीधी बात है, पहले तो वो कह रहा है ना, कि 355 है, वो इम्पोज करता है ड्यूटी कि सेंटर को, कि वो स्टेट्स को प्रोटेक्ट करे हर एक्सटर्नल एग्रेशन या फिर इंटरनल डिस्टरबेंस से, ठीक है. और वो ये भी पावर देता है कि अगर स्टेट ऑपरेट नहीं कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, तो है ना, मतलब उसको ऑपरेट करवाएं. और 356 अलाउ करता है उसको प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए, कि है ना भाई, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रहा है तो फिर लगा दो उसमें प्रेसिडेंट रूल. अब यूएस का देखते हैं. व्हाइल इन यूएस द एंड ऑस्ट्रेलियन फेडरेशन गवर्नमेंट फंक्शन also involve protecting state, their constitution do not contain provision for removing the state governments. B.R. Ambedkar explained that the purpose of 355 keeping in the mind the federal character of our polity. If center is to interfere the state's administration under 356, it must be by or under the some obligation which the constitution impose on the center. Hence 355 was incorrect to check any arbitrary or unauthorized use of 356. Was incorporated to check, sorry, article 355 was incorporated to check an arbitrary and authorized use of 356. तो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, मतलब वहाँ पे क्या है ना, स्टेट गवर्नमेंट को नहीं रिमूव कर सकती, यहाँ पे यूएस में और वहाँ पे. पर यह इंडिया में ऐसा कर सकते हैं, पर वो भी इसलिए कि यहाँ का जो अपना पॉलिटी है, जो अपना सिस्टम है, वो थोड़ा डिफरेंट है. ये किसने कहा था? अपने अम्बेडकर सर ने, ठीक है. फिर वही है कि ऐसा नहीं है कि इसको कोई भी यूज़ कर लेगा आर्बिट्रेरी. वो दोनों एक साथ यूज़ होते हैं, 355 और 356. 355 होगा तभी 356 लगाना चाहिए. और ऐसे कोई अनऑथराइज्ड या फिर आर्बिट्री यूज़ नहीं करना है 356 का. व्हाट हैव the court rule? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर again in the constitution assembly wishes that article 355 and 356 would be never be called into operation and would remain dead letter. However, it was the travesty of the constitution principle and federalism that Article 356 was misused on the several occasions, removing the elected government that enjoyed majority in the states. Reason varied from Lok Sabha the reason varied from loss in Lok Sabha election to deterioration of law and order in state. It was only after the Supreme Court's categorical judgment in S.R. Bombay case 1994 that such misuse was restricted. The court held that Article 356 be imposed only on event of the breakdown of constitutional machinery and as a distinct case from the ordinary breakdown of the law and order. It also held that the imposition of the president's rule is subjected to judicial review and should not be misused for the political reasons. तो ये बात अपन को याद रखनी है कि पहले तो किसी के लिए भी 356 लगा देते थे, फिर एसआर बॉम्बे केस में बोला कि नहीं भाई, सिर्फ अगर कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी का ब्रेकडाउन हो गया तो ही लगाना है, या फिर मतलब बहुत रेयर केस में लगाना है. प्रेसिडेंट्स रूल शुड ऑल्सो बी सब्जेक्टेड टू, मतलब है ना, जुडिशियल रिव्यू के लिए, ठीक है. तो ये भी उसने बोला, और इसको मिसयूज नहीं करना है पॉलिटिकल रीजंस के लिए. फिर ऑन अदर हैंड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 355 हैज बीन वाइडेंड बाय द वेरियस सुप्रीम कोर्ट रूलिंग इन State of Rajasthan versus Union of India. The court had narrowed the interpretation of Article 355 as justifying the employment of Article 356. However, is in subsequent case as the Naga People's Movement of Human Rights versus Union of India and Sarbananda Sonowal versus Union of India 2005 and H.S. Jain versus Union of India 1997, the legal position with respect to 355 has shifted. The scope of under this article has been widened to permit all statutorily and constitutionally available action by the Union to discharge its duty of protecting the state and ensure that its governance is in accordance with the Constitution. और कुछ सजेशन क्या है? तो सरकारी कमीशन ऑन सेंटर स्टेट रिलेशन 1987, नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 2002 एंड द पुंची कमीशन ऑन सेंटर स्टेट रिलेशन 2010 हैव बीन opinion that Article 355 not only impose a duty on union but also grant it the power to take necessary action for the effective performance of the duty. Imposition of precedent rule under the 356 must
use as a last resort in the situation and at most gravity एंड अर्जेंसी। तो कह रहे इसको लास्ट रिसोर्ट की तरह यूज करना चाहिए। ये किसने बोला था? पुंची ने, सरकारिया ने और इसने नेशनल कमीशन टू रिव्यू। ठीक है। The situation in Manipur is a grave, large-scale violence against the innocent civilian, women, children, looting of ammunition from police armory, drone, missile attack target civilian cannot be viewed as just an ordinary breakdown of law and order. Constitutional as well political expediency, considering that the same party is in the power at the center and state has resulted in Article 356 not being invoked. However, under 355, all possible instruction and action should be continued to be pursued to restore the normalcy at the earliest। तो उसी की बात कर रहे हैं भाई, या मणिपुर के उसको ये कि भाई यहाँ पे क्या करें, लगाएं नहीं लगाएं। पर ये आर्टिकल बहुत ही अच्छा था, मतलब मजा आ गया। अब एक न्यूज़ है कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर विल पावर इंडियाज ग्रोथ। तो एन इन्वेस्टर्स मीट इन गुजरात, पीएम मोदी आउटलाइन मेजर अनाउंसमेंट ऑफ हिज गवर्नमेंट इन फर्स्ट 100 days of third term, says that India is the first G20 country to reach the Paris climate goal ahead of the time। PM Narendra Modi on Monday inaugurated the fourth Global Renewable Energy Investor Meet and Expo in his home state of Gujarat and said that India was the forefront of the harnessing renewable energy source, including the solar power, to fight climate change. Speaking on the occasion, Mr. Modi said 140 crore Indian has pledged to make country the world's third largest economy, and the renewable energy sector would power the country's rapid economic growth in the years to come। ठीक है, तो सीधी बात तो यही, तो इन्होंने टाइम पास कर रहे हैं। पर याद रखना है अपन को क्या, ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर मीट एक्सपो कहाँ पे हुई? गुजरात में हुई है, और तो कहीं पे नहीं हुई, बस इतना याद रखना है। फिर अपने जो टारगेट हैं उन्होंने बताए कि भाई अपन 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030 ये यूज़ कर लेंगे, और टर्न द ग्रीन ट्रांजिशन इनटू पीपल्स मूवमेंट ये करेंगे उनका। फिर वो लाइफ वाइफ का वो मूवमेंट है वो दे दिया इन्होंने, और कुछ नहीं है। तो अपन ने क्या है, जो G20, इंडिया इज द फर्स्ट G20 नेशन टू अचीव द क्लाइमेट कमिटमेंट सेट इन द पेरिस 9 years बिफोर द डेडलाइन, मिस्टर मोदी सेड इन inaugural address inaugural address at the event in the presence of the several chief minister। तो इन्होंने बोला है कि हमने भाई 9 साल पहले कर लिया। ठीक है। और एक इन्होंने बायो E3 पॉलिसी की बात करी है कि हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड बायो E3 पॉलिसी, the creation of viability gap funding scheme for the offshore wind energy project worth more than 7,000 crore was big move to promote offshore wind farm in the coastal state, he said। तो इन सब की बात कर रहे हैं फिर वो, तो सीधी बात है गुजरात में हुआ है। तो एक न्यूज़ ये है कि 18 फिशरमैन मिसिंग एट द सी एज हैवी रेन लैशेस इन बंगाल। तो 49 फिशरमैन जो हैं, एंड इन 49 fishermen in 3 trawlers were the strand Bay of Bengal after they set sail on Saturday. Search parties formed by the local people stabilized contact with 31 and are towing 2 vessels to safety। तो सीधी बात है, 49 थे वो गए थे, उनमें से 31 आ गए, 18 गायब हैं। ठीक है। तो 49 fishermen were stranded at the sea amid the heavy rain that has disrupted normal life in West Bengal। The fishermen had ventured into the Bay of Bengal in 3 trawlers from the Diamond Harbour and कवाकी द्वीप। तो याद रखना डायमंड हार्बर कहाँ पर है और ये कवाकी द्वीप कहाँ पर है, और तो इसमें कुछ काम का है नहीं। ठीक है। तो यही है, यहाँ पे खतरनाक बारिश हुई है बंगाल में। अब एक न्यूज़ है, ये साइंटिस्ट सीक ट्रांसपेरेंसी इन विज्ञान पुरस्कार सिलेक्शन प्रोसेस। तो ए ग्रुप ऑफ एमिनेंट साइंटिस्ट एंड ऑल फॉर्मर रिसिपेंट ऑफ द शांति स्वरूप भारत सॉरी सॉरी यार मैंने क्या कर दिया। A group of eminent scientists, all former recipient of the Shanti Swarup Bhatnagar Award, have been returned to office of the principal scientific advisor for the clarification on whether the selection process employed to select winner of the Rashtriya Vigyan Puruskar was fully fair, transparent और free of extraneous consideration। तो उन्होंने लिख के दिया कि भाई इसके बिल्कुल फेयर है क्या। तो RVP replaced the SSB award traditionally given to outstanding scientists younger than 45 this year, and this and in its new avatar was confirmed on 33 scientists on August 23 by the President of India।
Traditionally, SSP award was administered by the CSIR, where a panel of scientists who are subjected to expert in range of field are a part of seven advisory committee to represent various scientific field. They review the profile of the nominated scientist, and these advisory committee recommended final list. ठीक है, तो पहले तो ये होता था। अब सीधी बात है, इस बार ये न्यूज़ में आ गई कि भाई ये क्यों, कैसे दे रहे हैं, ट्रांसपेरेंट है नहीं है। तो देखने हैं अपन को क्या, कि विज्ञान पुरस्कार किसको मिले हैं नए वाले। ठीक है, तो पहले होते थे शांति स्वरूप भटनागर, जो कि अभी ये हो गए हैं। ठीक है, तो इनको याद रखना है। एक न्यूज़ ये है कि पाक पुलिस डेमोलिश दी मिनारेट्स ऑफ द वर्शिप प्लेस ऑफ अहमदिया ग्रुप। तो अहमदी वाले न्यूज़ में आ गए, सीधी बात तो ये है। फिर है टाइम रनिंग आउट टू स्टॉप ऑल आउट लेबनन वॉर। तो गैलेंट, तो Israel's defense minister Yoav Gallant said on the Monday that the prospect were the demeaning for the halt in the nearly a year of fighting with the Hamas ally Hezbollah in the Lebanon. The Iran-backed Lebanese armed group has traded regular cross-border fire with Israel forces since Hamas' October 7 attack sparked war in the Gaza Strip. In the campaign, has said it was in the support of Palestine ally. तो सीधी बात है, ये लड़ते रहते हैं, अब इनका क्या करूँ मैं। तो इन्होंने एक लेबनिन का एक ब्लेज है, कौन सा होला, तो यहाँ पे मिसाइल करा दी। अभी एक न्यूज़ है, तालिबान कॉल ऑफ पोलियो वैक्सीनेशन ड्राइव। तो तालिबान हैज सस्पेंडेड पोलियो वैक्सीनेशन कैंपेन इन अफगानिस्तान, द यूएन said on Monday. It has been devastating setback for the polio eradication since the virus is one of the world's most infectious. The Afghanistan is one of the two countries which has the spread of potential or fatal paralyzing disease and has never been spotted. अदर इज पाकिस्तान। तो दो देश हैं जिनमें ये पोलियो की केसेस आते हैं, वो हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान। WHO हैज कंफर्म 18 पोलियो केस इन अफगानिस्तान इन दिस ईयर। सीधी बात है, तो इनका तो कोई लेन देना नहीं है, पर ये दो देश हैं जहाँ पे पोलियो के अभी भी वायरस मिलता है।